दोस्तों अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मैथ में पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो मध्य है वो 15 है। ठीक है, वो कह रहा है क्या ज्ञात करना है, तो n का मान निकालना है। ठीक, हमने फार्मूला बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनका माध्य बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, क्या करना है, 2 उधर चला जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में जाएगा, तो n प्लस 1 बराबर 2 गुणे यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 आगे यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल टू 30। n उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n जब उधर जाएगा 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर आपका 29 आंसर निकल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया आपको। हमने आपको बताया था कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करता है तो फार्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो माध्य है वो है 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, निकाली गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, देखो 5 संख्याओं का कुल योग कितना है, यहां पे 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 5 में गुणे 26। 5 संख्याओं का कुल योग कितना है, 5 में गुणे 26 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 संख्याओं का कुल योग। अब बात आई है 4 संख्याओं का कुल योग, तो कितनी संख्या है, 4 में गुणे 24 संख्या है, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब तो निकाली की संख्या कैसे निकालेंगे, जब कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर दो। यहाँ पे कितना आएगा, 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, 3 13, 130 हो गया। इसका का है कितना आएगा, 16 96 हो गया। इन संख्याओं का योग कितना रहेगा, 5 वाली का निकला 130 और 4 वाली का निकला 96। ठीक है, अब निकाली गई संख्या कौन सी है, तो 130 माइनस 96 कर दो, 4 बचेंगे यहाँ पे, 9 4 13 होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दोस्त 34 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे निकाली गई संख्या थी वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी आ गई है 34। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं जो शिक्षण शास्त्री से है, मतलब मैथ सीडीपी का है। तो सीडीपी में वो क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 नंबर 5 की वृद्धि की जाए, गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए, तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। और उससे आगे यह भी कहा है कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर
संख्या यन ले ली। कौन सी ली? 5 के स्थान पर यन संख्या लेकर से सिद्ध किया। तो अनीशा ने उपयोग क्या किया? आगमन। क्वेश्चन कह रहा है अनीशा ने क्या उपयोग किया? आगमन विधि का किया। पहला कह रहा है आगमन विधि का किया, दूसरा कह रहा है आगमन, सॉरी पहला कह रहे हैं आकलन, आगमन नहीं है आकलन है, आकलन, आकलन से लगाया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आगमनिक तर्क से, आगमनिक तर्क से लगा रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि निगमन तर्क से, निगमन तर्क से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का। तो देखो यहां पे एक बार क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। उससे आगे ये भी कहा कि सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ। अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या यह लेके सिद्ध किया। अनीशा ने क्या उपयोग किया? देखो आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण, पहले उदाहरण से समझाएंगे और आगे धीरे धीरे तब हम नियम और सूत्र पे जाके उसकी व्याख्या या सिद्ध करेंगे, ठीक है। आकलन का मतलब होता है आंकना, किसी भी चीज को ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा के वैसे आंकना, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन ये भी कट गया, आगमन तर्क ये भी कट गया। सामान्य ज्ञान का नहीं है, सामान्य ज्ञान से मैथ नहीं लगती है, ठीक। निगमन तर्क सही है क्योंकि इसमें क्या होता है सूत्र होते हैं, ठीक है, और सिद्धांत होते हैं। तो निगमन विधि से उसने सिद्ध किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है अध्यापक ने नीतू से प्रश्न किया कि 5 बच्चों के पास कुल 20 रुपए हैं, 5 बच्चों के पास कुल 20 रुपए हैं, तो प्रत्येक बच्चे के पास औसतन कितने रुपए हैं? नीतू ने बोर्ड पर 5 खाने खींचे और सभी खानों में तब तक एक एक लाइन खींचती रही जब तक कि कुल 20 लाइनें पूरी ना हो गई हैं और उसने इससे अपना उत्तर दिया। नीतू ने क्या उपयोग किया? इसमें दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं निगमन विधि, पहला ऑप्शन है निगमन विधि, ठीक है। निगमन में हमने आपको बताया कि पहले सिद्धांत होंगे, 20 बी पार्ट आपका कह रहा है अवलोकन, बी पार्ट का अवलोकन कह रहा है, सी पार्ट हमारा कह रहा है आगमन, और डी पार्ट कह रहा है सामान्य, मतलब कि, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका आंसर क्या है पढ़िए। पहले क्या किया, उसके पास 20 रुपए थे तो प्रत्येक के पास औसतन कितने रुपए हैं, ठीक है। इसके लिए नीतू ने बोर्ड पर 5 खाने खींचे, ठीक है, और उन खानों में क्या किया, सभी खानों में तब तक लाइन खींचती रही जब तक कि कुल 20 लाइनें पूरी ना हो गई हो। उसने उत्तर दिया आगमन विधि से, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई भी फार्मूला सूत्र नहीं लगाया, पहले आगे सीधा सीधा उसने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये ऑप्शन आपका हो गया सी पार्ट आगमन विधि, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहीं पे देख लेते हैं बढ़िया सा। एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो बच्चे द्वारा अंकों की माध्यिका क्या है? देखो दोस्तों माध्यिका क्या है, 15 है, 70 है, 75 या 375 है, ठीक है। तो प्राप्त कितने, 5 सब्जेक्ट थे उसके पास और प्रत्येक में कितने, 75 75, 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 75 5। माध्यिका की बात करें आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे माध्यिका मतलब मध्य में 75 हो गए, ठीक है। अगर दूसरी बात करें इन 2 3 4 5 को जोड़ लो,
1 2 3 4 5 हो गए, बटे 5 हो गए यहाँ पे। ठीक, 25 की 5 और सी लगा 2, 35 2 37 बटे 5 हो गए, काट दो। 5 सत्ते 35 और 5 25, आपका आंसर आ गया 75। तो इनका माध्य क्या है? 75 है। 75 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्वेश्चन हुआ ठीक कि 10 संख्याओं का औसत 13 है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 13 है। यदि 9 का जोड़ 122 हो तो 10वीं संख्या क्या है? तो दोस्तों यहां पे कह रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 13 है, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की कुल संख्या, तो संख्याओं का योग औसत कितना है? 13 है। और कुल संख्या कह रहा है कितनी है? 9 संख्या को जोड़ दिया, 10 संख्याओं का औसत 13 है, तो संख्याओं का योग बटे, तो संख्याओं का योग बटे 10, तो ये हो जाएगा 130 बराबर कुल योग। 130 बराबर संख्याओं का योग 9 संख्याओं का योग और गुणे इसमें 10वीं संख्या, गुणे 10वीं संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10वीं संख्या क्या है? 130 है। तो जब 10वीं संख्या निकालेंगे तो इधर आएंगे, तो 10वीं संख्या हमारी कितनी है? 130 है। तो 10वीं संख्या बराबर होगी, 10वीं संख्या है 130 माइनस के 122। 130 माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे 122, तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा 10वीं संख्या निकल के आई 8। 10वीं संख्या कौन सी निकल के आई दोस्तों? 8 निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताइए। ठीक है, मैथ में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाऊंगा जिसे कहते हैं क्षेत्रफल। अगली क्लास में मैं आपको क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा और ये क्षेत्रफल सीटेट के बेस होगा। ठीक है, हमने आपको औसत पढ़ाया, औसत का लेवल भी हमने सीटेट के बेस पर पढ़ाया है। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेरी क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।